मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान को उसके दोस्त का साथ मिलना शुरू हो गया है। हर कोई सोच रहा था कि वो अकेला पड़ गया, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ईरान इसीलिए और ज्यादा आक्रामक भी हो सकता है। इजराइल और ईरान से जंग के बीच में संघर्ष में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच टेलीफोन पर बातचीत कर ली है। बातचीत में कोई ना कोई तो सीक्रेट प्लान बना होगा। माना कि अमेरिका बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, लेकिन क्या वो बातचीत को इनके डिकोड कर पाएगा? इसका खुलासा तो नहीं हुआ है कि बातचीत में क्या कुछ प्लान सीक्रेट बनाया गया होगा रशिया और ईरान के बीच में, लेकिन कयास है कि अमेरिका के खिलाफ रूस और ईरान की नई स्ट्रेटजी बन रही है। रूसी राष्ट्रपति की इस बातचीत को लेकर के अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस इस मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दे सकता है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से तनाव कम करने और जल्द से जल्द मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की बात कही है। ईरान के साथ रूस क्यों है? जंग के बीच में ईरान को रूस का साथ कैसे मिला है? ईरानी राष्ट्रपति से क्योंकि पुतिन ने फोन पर बातचीत की है। बातचीत में अमेरिका के खिलाफ कोई ना कोई रणनीति तो बनी होगी, क्योंकि रशिया की तरफ से तो बाकायदा अपने MI दिए गए थे ईरान को, तो कोई ना कोई रणनीति तो बनी होगी। टेलीफोन पर दोनों की सीक्रेट प्लानिंग हुई होगी। जंग में पुतिन ईरान की मदद कर सकते हैं। रूस ईरान को मिसाइल्स सप्लाई कर सकता है। ये उसकी तरफ से ये सबसे बड़ी मदद होगी, क्योंकि रशिया की मदद यूक्रेन के खिलाफ लगातार ईरान की तरफ से की जा रही है। रशिया को शायद 136 ड्रोन सप्लाई करता है, तो अब बारी रशिया की है कि वो भी ईरान को मदद करे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए। पुतिन ने कहा कि वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। मसूद पेजेश्कियन ने ईरानी लोगों के साथ रूस की एकजुटता के लिए पुतिन का धन्यवाद किया। पश्चिम एशिया में जारी इस तनाव के बीच में तेल एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा बन गया है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर रूस से तेल ना खरीदने के लिए दबाव बना रहा है। हालांकि जो ताजा हालात है उसने अमेरिका की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस बीच भारत में रूसी राजदूत जेनिस अलिपोव ने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों के बीच में आपूर्ति के लिए किसे चुना जाए, ये फैसला भारत को ही लेना होगा। भले ही मॉस्को हमेशा भारत को तेल सप्लाई करने के लिए तैयार रहा है, लेकिन हॉर्मुज बंद होने से एशिया और यूरोप में तेल और गैस की आपूर्ति रोक दी गई है। रूस ने 28 फरवरी को बिना कारण ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा की। साथ ही इस पूरी सिचुएशन को राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की ओर वापस ले जाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर भी दिया था। और अब जानकारी है कि जंग में रूस ईरान की खुफिया मदद कर रहा है, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट खोला गया है वो रशिया और चाइना के लिए बस खोला गया है, तो अब सिर्फ तेल ले जाने के लिए तो खोला नहीं जाएगा, हथियार भी तो लेकर के जाएंगे ये देश। ईरान को मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन से जुड़ी जानकारियां दी जा रही है। रशिया की तरफ से यह भी उस पर आरोप है। ये रिपोर्ट्स में हालांकि कहा गया है इस जानकारी की मदद से ही ईरान की IRGC अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दूतावासों को एकदम सटीक निशाना बना रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 सैन्य अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट लिखी है कि रूस ईरान को ऐसी टारगेटिंग इंटेलिजेंस दे रहा है जिसकी वजह से वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सफल है। और खबरों की माने तो रूस और चीन बैकडोर से ईरान की मदद कर रहे हैं। रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद सीमित, इनडायरेक्ट और ज्यादातर गैर प्रत्यक्ष सैन्य रूप में है। सामने आके नहीं है, इनडायरेक्टली की जा रही है, सीमित की जा रही है, लिमिटेड, कि हम इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जानकारियां देंगे। इसके बारे में हमारा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन ये वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 अधिकारियों के हवाले से दावा कर दिया है। मार्च की स्थिति में दोनों देश डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से दूर हैं और वो डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस और पहले से दी गई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से उनके अपने हितों को बहुत नुकसान हो सकता है, जैसे गल्फ स्टेट्स से रिश्ते खराब होना, ऑयल सप्लाई और ज्यादा प्रभावित होना और उन पर खुद पर भी हमले हो सकते हैं। रूस की मदद कैसे हो रही है, कैसे कर रहा है वो मदद? रूस ईरान का एक तो सबसे करीबी मिलिट्री पार्टनर है। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को ड्रोन दिए थे, वही
शायद 136। रूस ईरान को यूएस मिलिट्री टारगेट्स की जानकारी इसी के बदले तो दे रहा है। यूएस वॉरशिप और एयरक्राफ्ट की जानकारी दी जा रही है। ईरान यूएस फोर्सेस पर बेहतर अटैक प्लान कर सकता है। ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है रूस। और सैटेलाइट से ईरान को हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिल रही है। रूस ने यूएस इजराइल अटैक को अनप्रोवोक्ड एग्रेशन कहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और ईरान की सोवेरेनिटी का सपोर्ट किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, इसलिए डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। वो ईरान को बैक स्टेज से मदद दे रहा है ताकि यूएस को ड्रेन करे, लेकिन खुद रिस्क भी ना ले। उधर चीन ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर भी है और 25 एयर कॉर्पोरेशन डील है, लेकिन मदद ज्यादा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक है। चीन ने यूएस इजराइल अटैक को अनएक्सेप्टेबल कहा है, इमरजेंट सीज फायर की डिमांड की है। यूएन में ईरान के साथ स्टैंड लिया है। चीन के विदेश मंत्री ने इजराइल को अटैक रोकने के लिए कहा और चीन भी बैकडोर से हथियार और सैटेलाइट से ईरान की मदद कर रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे से। अब आपको बताते कि ईरान पर जहां जहां अमेरिका इजराइल के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं, वहां ईरान ने भी अपने घुटने अभी तक नहीं टेके हैं। ये चौथी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सच्चाई ये है कि ईरान इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अमेरिका इजराइल के मजबूत गठजोड़ के सामने जिस तरह से ईरान खड़ा है, उसने दुनिया को हैरान किया है। और सिर्फ इतना नहीं, ईरान के भीषण प्रहार को रोकने में इजराइल के पास मौजूदा हथियारों का जखीरा अब खाली होने के कगार पर है। ऐसे में इस अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की नई खेप की मंजूरी दे दी है और ये डील की सबसे खास बात यह है कि इसे अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना ग्रीन सिग्नल लगा दिया गया है। इस डील की खास बातें क्या है वो आपको बता देते हैं। हथियार की सबसे बड़ी डील है ये। इमरजेंसी फंड के नाम पर ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। 12,000 BLU 110 AB कैटेगरी के 450 किलोग्राम के बम दिए जाएंगे और ये $151.8 मिलियन यानी करीब 1300 करोड़ रुपए का सौदा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इसे आपातकालीन आधार पर मंजूरी दे दी है। दरअसल ईरान के पास अलग अलग दूरी तक की मार करने वाली कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इन मिसाइलों की मदद से ईरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। लगातार हो रहे इन हमलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि इजराइल का मशहूर आयरन डोम कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी बेबस अब नजर आ रहा है क्योंकि ईरान की तरफ से एक साथ 50 से 100 मिसाइलें दागी जाती है ताकि वो इस इंटरसेप्टर को भी कंफ्यूज कर दे, उसे भी चकमा दे दे और इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है, उससे ये सवाल उठने भी लाजमी है कि ईरान के पास ऐसे घातक मिसाइल और ड्रोन आखिरकार कहां से आए, उसने कब बनाए। क्या ईरान की इस ताकत के पीछे रशिया और चाइना की बड़ी भूमिका है? वैसे ईरान तो दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो अपने अधिकतर हथियार खुद ही बनाता है। बावजूद इसके कुछ खास तरह के हथियारों के लिए वो दूसरे देशों पर निर्भर है, जिनमें मुख्य रूप से दुनिया की महाशक्तियों में गिने जाने वाले रूस और चीन है। हथियारों को लेकर के ईरान का इन दोनों देशों के साथ रिश्ता कई सालों से पूरी मजबूती से चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिश्ता सिर्फ हथियारों की खरीद बिक्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से ज्वाइंट प्रोडक्शन और समय समय पर एक दूसरे की मदद करने में भी शामिल है। पर्दे के पीछे रूस कुछ तो खेल खेल रहा है। रूस सीधे तौर पर फाइटर जेट और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सप्लाई करता है। चीन कई तरीके के पार्ट्स, केमिकल्स की सप्लाई करता है। रूस और चीन की मदद ने ईरान को और भी ज्यादा मजबूत किया है और ईरान के माध्यम से पश्चिम देशों का दबाव कम करने की कोशिश हो रही है। 2025 में रूस ईरान ने 20 सालों की रणनीतिक साझेदारी पर समझौता किया है। दिसंबर 2025 में हुआ था ये। रूस और ईरान के बीच में 500 मिलियन यूरो की सीक्रेट थी। ईरान को 500 वेरबा मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 2500 मिसाइलें देने की ये डील हुई थी, जिसमें Su-35 फाइटर जेट्स, Mi-28 हेलीकॉप्टर और YAK-130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी थे।
मतलब रूस इस जंग में ईरान का साथ भले ही खुलकर सामने से ना दे रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से ईरान को भरपूर मदद पहुंचा रहा है ताकि वो ईरान पूरी मजबूती के साथ अमेरिका इजराइल के हमलों का जवाब दे। रूस इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जंग जितनी लंबी खिंचेगी अमेरिका को उतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा रूस इस बात को भी समझ रहा है कि अमेरिका जितने दिन ईरान के साथ उलझा रहेगा उतने दिन यूक्रेन की वैसी मदद नहीं कर पाएगा जैसी मदद अभी तक वो रूस के खिलाफ करता आया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।